हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 46। पिंकी अपनी अगली चाल चल चुकी थी, जिससे शगुन पूरी तरह अनजान थी। शाम में शगुन दादी माँ के पास बैठकर उन्हें भागवत गीता का पाठ सुना रही थी। कुछ देर बाद गोलू वहां आया और कहा, नमस्ते दादी। अरे गोलू, गुड्डू की शादी के बाद तो तुम एकदम से गायब ही हो गए। सब खैरियत तो है? दादी ने पूछा। अच्छा, ये वही दादी है जिसको गोलू बात बात पर सुलटा देता है। अरे दादी, सब बढ़िया है। गुड्डू भैया की नई नई शादी हो रही तो सोचा काहे परेशान करे, इसलिए नहीं आए, गोलू ने बैठते हुए कहा। अरे गोलू, तुम कब आए? मिश्राइन ने आंगन में आते हुए कहा। बस चाची, अभी अभी आए हैं, गोलू ने कहा। चाय पी हो? मिश्राइन ने पूछा। चाय तो हम जरूर पियेंगे, लेकिन भाभी के हाथों से बनी, गोलू ने कहा तो मिश्राइन हंस पड़ी और कहा, भाई देखो भाभी तुम्हारी, अगर वो बनाकर पिलाए तो पी लो। कहा भाभी, बनाओगी ना चाय हमारे लिए? गोलू ने बड़े प्यार से शगुन से पूछा तो शगुन ने हाँ में सर हिला दिया। गोलू तो बस इतने में ही खुश हो गया। शगुन ने किताब का अध्याय खत्म किया और किताब मंदिर में रखकर सबके लिए चाय बनाने चली गई। शगुन चाय लेकर आई तब तक वेदी भी कॉलेज से आ चुकी थी। आज उसका आखिरी पेपर था। शगुन ने सबको चाय दी। गोलू ने एक घूंट भरा और शगुन की तारीफ में कहा, वाह, इसे कहते हैं चाय, मजा आ गया। देखो बहुरिया, कैसे मक्खन लगाए रहा है गोलू, दादी ने कहा तो शगुन मुस्कुरा दी। अरे हम कोई मक्खन नहीं लगाए रहे हैं, भाभी बहुते गुणवान है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं, गोलू ने कहा। अच्छा, तुमने बताया नहीं कैसे आना हुआ, मिश्राइन ने बैठते हुए कहा। अरे चाची, वो रोशनी के घर आए थे, उसके पिताजी ने बुलाया था शादी में काम करने को। अब गुड्डू भैया को तो आप जानती ही हैं, कहीं भी कुछ भी बोलकर आ जाते हैं। वो दिन रोशनी के पिताजी को बोल दिए कि रोशनी के ब्याह में सारा काम वही करेंगे, बस फिर लग गए हमारे, गोलू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अरे गुड्डू का दिल बहुत बड़ा है गोलू, तभी ना तो हाँ कह दिया। और रोशनी तो बचपन से उसके साथ खेलकर बड़ी हुई है, तो उसकी शादी में काम करना तो बनता है ना, मिश्राइन ने कहा तो शगुन वापस किचन की ओर चली गई। जिस तरह से गुड्डू ने उसका दिल तोड़ा था, उस हिसाब से शगुन को नहीं लगता था कि गुड्डू का दिल बड़ा है। गोलू कुछ देर रुका और फिर चला गया। मिश्राइन ने शगुन को रसोई में काम करने से मना किया था, लेकिन शगुन क्या करती, दिन भर अकेले घर में बोर हो जाती थी। शगुन सब्जियां काट रही थी कि तभी उसका फोन बजा। मिश्राइन भी रसोई में थी तो फोन बजता देखकर कहा, शगुन बिटिया, फोन उठाई लो, तुम्हारे घर से होगा, एक काम करो, ऊपर जाकर आराम से बात कर लो। शगुन ने देखा फोन प्रीति का था। शगुन का मन घबरा रहा था कि आखिर प्रीति से क्या कहेगी जब उसे गुड्डू के बारे में पता चलेगा। शगुन फोन लेकर ऊपर कमरे में चली आई। उसने प्रीति का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से प्रीति ने फोन उठाकर चहकते हुए कहा, हेलो दी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत ज्यादा ठीक हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, जीजू ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया? आई नो जीजू थोड़े यूनिक है, तो उन्होंने आपको कुछ स्पेशली दिया होगा, बताओ ना दी। शगुन जैसे ही गुड्डू का नाम सुनती है उदास हो जाती है। उसका गला भर आता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। शगुन कैसे बताए प्रीति को कि उसकी शादी नहीं, बस एक समझौता है जिसे उसे अब जिंदगी भर निभाना है। शगुन को खामोश देखकर प्रीति ने कहा, दी क्या हुआ, कुछ तो कहिए। हाँ, आप बताना नहीं चाहती? कहीं जीजू ने आपसे कुछ कह दिया हो? नहीं प्रीति, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छे हैं, सुबह शाम मेरे आसपास ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करने देते, बस दिन भर अपनी बातों से हंसाते रहते हैं। शगुन ने अपना दिल मजबूत करके पहली बार प्रीति से झूठ कहा, जबकि उसकी आंखों में भरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। हाउ स्वीट, मुझे पता ही था, गुड्डू जीजू बहुत अच्छे हैं और वो आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे। अब मैं खुश हूं दी। एक मिनट, पापा बात करना चाहते हैं। प्रीति ने फोन ले जाकर गुप्ता जी को दे दिया। हेलो शगुन, कैसी हो बेटा? ससुराल जाते ही अपने पापा को भूल गई। शगुन ने अपने पापा की आवाज सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भरे गले से कहा, नहीं पापा, मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? बेटा,
तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? शगुन, तुम रो रही हो क्या बेटा? नहीं पापा, वो मौसम बदलने की वजह से थोड़ी तबीयत खराब है। अरे बेटा, तो बताया क्यों नहीं? रुको, मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ। नहीं पापा, उन्हें फोन मत कीजिएगा। अरे बेटा, लेकिन तबीयत खराब है तुम्हारी, मुझे पता है तुम खुद से कुछ नहीं कहोगी उन्हें। पापा आप चिंता मत कीजिए, मामूली जुकाम है, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। ससुराल कैसा लगा? अच्छा है पापा, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ जी तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती, और पापा जी वे भी बहुत अच्छे हैं। और गुड्डू जी, वो कैसे हैं बेटा? ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा? गुप्ता जी के मुंह से गुड्डू का नाम सुनकर शगुन की आंखों में एक बार फिर नमी लौट आई और उसने कहा, जी पापा, वे भी बहुत अच्छे हैं। बस बेटा, ऐसे ही खुश रहना और अपने पापा का सर झुकने मत देना। मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी पापा। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। शगुन ने फोन काट दिया क्योंकि अपने पापा के सामने और ज्यादा झूठ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शगुन बाथरूम में आई, मुंह धोया, बाहर आकर मुंह पोंछा और वहीं बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। शगुन ने देखा उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है। उसे अजीब लगा। सवाल तो और भी बहुत थे शगुन के मन में, लेकिन उसके सवालों का जवाब किसके पास था? बैठे बैठे शगुन बोर होने लगी तो उठी और गुड्डू का कबर्ड खोला और उसमें ठूसे हुए सब कपड़े बाहर निकाले। शगुन ने सब कपड़ों को अलग अलग किया, जिसमें शर्ट अलग, टी शर्ट अलग, जींस अलग और जुराबें अलग थी। शगुन ने देखा सब कपड़े सलवटों से भरे थे और आधे से ज्यादा शायद धुले भी नहीं थे। शगुन ने बिना धुले कपड़ों को तह करके पास पड़े सोफे पर रख दिया। जब उसने गुड्डू की शर्ट गिनी तो हैरान रह गई। गुड्डू के पास 42 शर्ट थी और पैंट 25, टी शर्ट ज्यादा नहीं, बस 8-10 थी। शगुन ने सब कपड़ों को समेटकर सोफे पर रखा और कबर्ड की ओर आई। उसने देखा कबर्ड के लास्ट में एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। शगुन ने उस कागज को उठाया और जैसे ही देखने लगी, गुड्डू ने उसके हाथ से कागज लिया और कहा, ये हमारा है। शगुन ने देखा गुड्डू वहां आ गया है, वह साइड हो गई। गुड्डू ने देखा पूरा कबर्ड खाली है तो कहा, हमारे कपड़े कहाँ हैं? शगुन ने सोफे की तरफ इशारा किया तो गुड्डू ने कहा, ये सब करने को किसने कहा तुमसे? ये सब बिना धुले हुए कपड़े हैं, ज्यादा दिन ऐसे ही पड़े रहे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया। शगुन ने सहजता से कहा तो गुड्डू उसके सामने आया और कहा, हमारे लिए परवाह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब जो तुम कर रही हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, हम सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। शगुन ने शांत लहजे में बिना गुड्डू की ओर देखे कहा, ऐसा है तो फिर एक काम करना, कल इन्हें धो भी दे देना, बहुत शौक है ना पत्नी धर्म निभाने का, निभाइए फिर। गुड्डू ने कहा तो शगुन वहां से चली गई। गुड्डू ने एक नजर समेटे हुए कपड़ों को देखा और फिर बाथरूम की ओर चला गया। शगुन नीचे चली आई। उसे देखते ही मिश्राइन ने ट्रे शगुन की ओर बढ़ाकर कहा, गुड्डू आया है, चाय नाश्ता लेकर उसके लिए जाओ। मैं लेकर जाऊं? शगुन का बिल्कुल मन नहीं था दोबारा गुड्डू के सामने जाने का। उसकी बात सुनकर मिश्राइन शगुन के पास आई और कहा, पति जब बाहर से आता है तो चाहता है कि उसकी दुल्हन उसके आसपास रहे। नई नई शादी हुई है, दोनों साथ साथ रहो। काम का है, वो करने के लिए हम है, लाजो है, वेदी है, ईलो पकड़ो और जाओ। शगुन ने ट्रे ली और एक बार फिर ऊपर चली आई। गुड्डू कपड़े बदल कर आ चुका था और शीशे के सामने खड़ा अपने बालों में हाथ घुमा रहा था। जब उसने शगुन को आते देखा तो वहां पड़ी बॉल को अपने पैर से शगुन के सामने कर दिया, जिससे शगुन उसमें उलझकर गिर जाए। शगुन ने भी बॉल नहीं देखा, लेकिन गनीमत वह उसके साइड से निकली और ट्रे लाकर स्टूल पर रखते हुए कहा, माँ जी ने आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाया है। हमें नहीं चाहिए, कहकर गुड्डू जैसे ही जाने लगा, अपनी ही बीच में रखी बॉल पर उसका पैर पड़ा और वह लड़खड़ाया। गुड्डू कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने बचने के लिए शगुन का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ लेकर नीचे आ गिरा। दोनों एक दूसरे के सामने आ गिरे।
शगुन गुड्डू को देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले सेट किए हुए गुड्डू के बाल बिखर कर उसकी आंखों पर आने लगे। शगुन एकटक गुड्डू को देखती रही और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। तो आप समझ गए होंगे कि म्यूजिक मैं ही देने वाली हूं। अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो एडजस्ट कीजिएगा। आ रहे हैं पास हम क्यों, दूरियां जब दरमियां, फासलों में बढ़ चुका है तेरा और मेरा जहां, साथ तेरे रहना है अब जिंदगी है संग तेरे, दूरियों की बारिशों में धुल चुके सब रंग मेरे, सांसें हैं बेदम धड़कने चलती है, कुछ तो ये आँखें तुमसे कहती है, सुनती है ना कुछ अब समझती है, कुछ तो ये आँखें तुमसे कहती है, ना साथ हो ना पास हो अब ना कोई एहसास हो, बनते रहे ना ये दरमियाँ मन मर्जियाँ, मन मर्जियाँ, मन मर्जियाँ, कैसी मर्जियाँ हो। ओके। शगुन और गुड्डू एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दोनों के दिल की धड़कनें इतनी साफ थी कि दोनों ने महसूस कर रहे थे। शगुन को होश आया तो वह उठी और कहा, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं सबसे पहले वही आकर उसमें गिरते हैं। गुड्डू ने शगुन को घूरा और मन ही मन कहा, गड्ढा नहीं, तुम्हारे लिए तो पूरी सुरंग खोदनी पड़ेगी हमें। अरे मर गया, कितने जोर से गिरे हैं हम, और ये आराम से खड़ी है, ये नहीं कि उठने में मदद कर दे हमारी। शगुन ने देखा गुड्डू नीचे पड़े पड़े बड़बड़ा रहा है तो उसने अपना हाथ गुड्डू की ओर बढ़ा दिया जिससे वह उठ सके, लेकिन गुड्डू तो ठहरे गुड्डू भैया, इतनी आसानी से शगुन के सामने हार थोड़े मान लेंगे। गुड्डू ने शगुन के हाथ को अपने हाथ से साइड में किया और खुद ही उठ खड़ा हुआ। टेबल के पास आकर चाय का कप उठाया और पीने लगा। शगुन वहां से चली गई। उसके जाते ही गुड्डू ने अपनी कमर को पकड़ा और रोने वाली शक्ल बनाकर कहा, आई दादा का जोर से लगी है। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 46। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और हाँ, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आता रहता है गाड़ियों का, बाइक्स का, तो मेरा घर ऐसी जगह पे है जिसके बिल्कुल बगल में एक रोड है जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करें और सुनते रहें मनमर्जियाँ मेरे और बेचारे गुड्डू मिश्रा के साथ, जिनका क्या हाल होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। तो मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।